में बहुत माइन्यूटली अगर चीजों को देखा जाए तो कई लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश हुई है। ऐसे कोई बड़े नाम इस एमएलसी की लिस्ट में नहीं है। आप बतौर राजनीतिक विश्लेषक कैसा मानते हैं कि भाजपा ने क्यों ये सेकंड लाइनर्स को मौका दिया, क्यों और दिग्गजों को मौका देना चाहती तो दे सकती थी, नहीं दिया? क्या लगता है आपको? नहीं, दिग्गजों को साइड लाइन करने का एक तरीका तो बनाया जा रहा है भाजपा में, इसीलिए जो दूसरे नेता जो टिकट के दावेदार थे, जिनको योगी जी ने खुद कहा कि नहीं आप टिकट के लिए अभी समझौता कर लीजिए, आपको एमएलसी किया जाएगा, तो अपनी एक लॉबी तैयार की जा रही है, उसके लोगों को ही योगी आदित्यनाथ जी एमएलसी के रूप में कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मेरा सवाल दोनों प्रवक्ताओं से भी एक रहेगा कि आप सपा की लिस्ट उठाइए तो आपको उसमें यादव सरनेम बहुत मिलेंगे, अब भाजपा की लिस्ट उठाइए आपको उसमें ठाकुर सरनेम बहुत मिलेंगे, लेकिन पूरे चुनाव में दोनों ही पार्टियां दलित दलित बहुत चिल्लाती रही। दलित कहां गए? कितने दलित दे रहे हैं आप लोग? कौशल कांत जी जवाब दीजिए, कितने दलित? ये यहां पर बड़ी बात खड़ी की है। जितनी आरक्षित सीटें हैं, जितना उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा। 22% दलित है, 22%, जबकि ठाकुर सिर्फ 9% है। सर आप सिंह लिखे हुए सोच करके आप सोच रहे हैं जिनके आगे भी सिंह लिखा वो सब ठाकुर हैं, तो ये आप और हम बेहतर समझते हैं कि सिंह कोई भी लिख लेता है, लेकिन यादव नहीं लिखा जाता। यादव भी सिंह लिख लेते हैं, लेकिन कोई भी ठाकुर यादव नहीं लिखता, कोई दूसरी जात यादव नहीं लिखती है। तो मेरा ये मानना है कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अब इस समय एक विकास की राजनीति हो रही है, एक नई राजनीति, सबका साथ सबका विकास। भाई सत्येंद्र जी आप जवाब दे दीजिए, आपकी लिस्ट में कितने दलित हैं? क्यों नहीं हो पाए भाई? दलितों को मौका क्यों नहीं दिया? यादवों पर ही आपने फोकस क्यों किया है? कुछ अम्बेडकर तो ये सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये बीजेपी जो जालसाजी वाली काम हमेशा करती रही है, अभी भी इनके प्रवक्ता सिर्फ जलेबीदार बात कर रहे हैं। देखिए, दलितों को लेकर निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी की एक बड़ी रणनीति थी, और इन लोगों ने जबरन जिस तरह से जनमत को छीन के जो सरकार बनाई है, अगर समाजवादी पार्टी सरकार में आती। अरे आप सवाल का जवाब दीजिए यादव जी। आपने यादवों को प्रत्याशी बनाया बहुसंख्य संख्या में, कुछ अम्बेडकर कह रहे हैं दलितों को भी बना सकते थे, भाई क्यों नहीं बनाया आपने दलितों को? 22% दलित हैं यूपी में। ऐसा है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस ओर जा रही है, जहां पर लोगों के आरक्षण से लेकर संवैधानिक प्रत्याशी आपने बनाया भाजपा भाजपा भाजपा। अरे सवाल जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। दोनों जलेबी बना रहे हैं। को रोकने के लिए जिताऊ प्रत्याशियों की बहुत बेहद आवश्यकता है। बीजेपी को अगर नहीं रोकेंगे यादव है, दोनों कर देंगे। भाई कुछ अम्बेडकर जी जिताऊ के चक्कर में ये चाहते हैं इस बार 36 की 36 जीतना, इसीलिए यादवों पे ज्यादा भरोसा है सपा को। जिताऊ प्रत्याशी सिर्फ यादव ही हैं क्या? क्या दलितों की मेरिट पे शक कर रहे हैं कि हाँ भी ये अब दलितों को मेरिट का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्या कि वो भी जीत सकते हैं? दलित भाई भाई हैं और दलित ओबीसी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में रोकने का काम करेंगे। और अगर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में यहाँ से आधे अंग्रेजों के फॉलोअर जो हैं ये साम्राज्यवाद शुरू कर देंगे, एकाधिकार शुरू कर देंगे। ये जो चाहेंगे वही होगा, ये जो करेंगे वही होगा, और लोगों को गरीब बनाया जाएगा। रोजगार की कोई बात नहीं बनाया जाएगा, जो होगा कोई बात नहीं। दलितों का आप हिस्सेदारी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? अरे मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। पूरी हिस्सेदारी है, क्यों नहीं है? दलित अच्छा बता दीजिए कितने हैं आपकी लिस्ट में दलित? दलित ओबीसी भाई भाई और दलित। अरे लिस्ट में बताइए ना कितने दलित है। दलित ओबीसी भाई भाई मत चलाइए, वो हिंदी भाई भाई वाला डायलॉग मत कीजिए। आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप दलितों को। अरे नहीं, आप क्यों ठेकेदार बनते हो? कहीं बराबर की लड़ाई लड़वाइए। अरे हम ही ठेकेदार हैं, अरे हम ही। अरे बराबर की लड़ाई लड़ने दीजिए सबको। दलितों की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। दलितों की लड़ाई दलित लड़ लेगा, उसको आप हिस्सेदारी समझ रहे? अच्छा, आप अगर आपके 4 नाम लिख दिए जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ी जाएगी? आपको लगता है लड़ी जाएगी? की लड़ाई दलित खुद लड़ लेगा, उसको हिस्सेदारी तो दीजिए आप। जैसी दमनकारी पार्टी नहीं, कुछ अम्बेडकर रुकिए, दमनकारी नीतियों, यादव जी रुकिए भाई। अरविंद जयतिलक जी सवाल ये है कि 2016 से लेकर के 2022 तक गंगा और यमुना का पानी तो काफी बह गया। सवाल यह है कि बहुत से नेता दल भी बदल लिए। अब ऐसे में ये बदले हुए समीकरणों में ग्राउंड की सिचुएशन एमएलसी के चुनाव की
और विधानसभा के चुनाव की बनस्पत अलग अलग होती है, स्ट्रेटेजी भी दोनों की अलग अलग होती है। आपको क्या लगता है बीजेपी के लिए क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं, और समाजवादी पार्टी के लिए क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं? बिल्कुल, बहुत ही वजनदार सवाल आपका है। देखिए, कहते हैं ना कि जुदा होने का डर से कोई दिल लगाना छोड़ नहीं देता है, तो दल बदलना लाजमी है। और जैसा कि प्रवक्ताओं ने स्वीकार भी किया कि भाई चुनाव में दल बदल लोग लेते हैं, एक पाले से दूसरे पाले में। आपने बहुत कठिन सवाल भी पूछा था राजभर को लेकर के और मसूद को लेकर के, लेकिन उसका तो ही वाजिब जवाब लोगों ने नहीं दिया। देखिए, जमीन पर बहुत कड़ा मुकाबला है। अगर हम जिला पंचायत की ही बात करें, जो लगभग जो 3050 सदस्य उसके हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी जो है तकरीबन 758 सीट जीती है और भाजपा 768 जीती है, 319 बसपा जीती, 125 कांग्रेस, इसी तरह से, यानी जो है मुकाबला कड़ा है। इसी तरह अगर क्षेत्र पंचायत का देखेंगे तो तकरीबन 75,852 सीटें हैं, उसमें भी समाजवादी पार्टी मैक्सिमम और जो है भाजपा के बीच ही कड़ा टक्कर हुआ। ग्राम प्रधानों में भी आप देखेंगे तो 52,176 है, उसमें भी इन दोनों दलों का वर्चस्व है। तो लाजिम है कि इन दोनों के बीच जो है कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला होगा। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है, अभी दलितों के लेकर की बात हो रही थी, तो देखिए इसके दो पक्ष है, सैद्धांतिक है, एक व्यवहारिक है। कहने को तो दलितों की भागीदारी को लेकर दोनों दल हुंकार भर रहे हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इसमें दलितों की भागीदारी लगभग नगण्य होती है। कारण उसका है क्योंकि जो जमीन पर चुनाव ये लड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें धनबल बहुत काम करता है। तो ऐसे ही उम्मीदवारों को सभी दल उतारते हैं जिनके पास जो है कहीं ना कहीं धनबल है, यानी जो है आप एक मजेदार बात देखिए कि इस जिला पंचायत में, क्षेत्र पंचायत में आप देखेंगे कि उसमें निर्दलीय बहुत जीते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम जिला पंचायत की बात करें तो 944 निर्दलीय जीते हैं, यानी सपा से भी अधिक, भाजपा से भी अधिक, यानी सिर्फ किसी भी दल से। अब उनको पाले में लाने के लिए अमूमन वो जो है सत्ताधारी पार्टी के साथ जाते हैं, तो लाजमी है कि इनको पाले में लाने के लिए आपके पास सब कुछ होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कुश अम्बेडकर। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि 36 की 36 सीटें हम जीत जाएंगे, हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छा फिगर आउट करती है इस एमएलसी के इलेक्शन में और अपर हाउस में उसकी सीटें बढ़ती हैं, तो क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं? जरा तमाम दर्शकों को आप समझाइए कि भाजपा का स्कोर अगर बढ़ता है या समाजवादी पार्टी का स्कोर बढ़ता है तो जो 100 सीटों का विधान परिषद है उसकी सिचुएशन क्या रहती है और कितना वो आम लोगों के लिए काम आती है? नहीं, बिल्कुल, इसमें अभी जिस तरीके की सीटों का आंकड़ा रहेगा अभी वो लाजमी है भाजपा का बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी साथी ने भी बताया कि धन बल का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। पंचायत के चुनाव में हम सब लोगों ने देखा था कि सपा की सीटें जरूर आई थी लेकिन नामांकन नहीं कर पा रहे थे, उठा लिए गए थे, पंचायत सदस्य गायब हो गए थे, पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए भी नजर आए थे उन सब चीजों के ऊपर। तो इसी तरीके से जो मैं ये सब चीजों को देखूं तो वही चीज, वही दृश्य दोबारा भी दोहराया जा सकता है। इसमें सपा के विधायक अभी जीत कर आए हैं काफी संख्या में, वो कितने लोगों को रोक पाएंगे धन बल के द्वारा, ये भी एक उनके लिए चैलेंज रहेगा। और जो धन बल का अच्छे से प्रयोग कर पाएगा वही एमएलसी चुनाव को इनको जीत कौशल कांत, धन बल का जो प्रयोग कर पाएगा, कुश अम्बेडकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो धन बल में हावी रहेगा वही एमएलसी के चुनाव पर